हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, क्लास 9th। तो वीडियो की इस पार्ट में हम सबसे पहले ये जानेंगे जो मिक्सचर होता है वो क्या है, या प्योर सब्सटेंसेस हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें जो आपका मैटर कंटेंट है वो आपका सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ हो, यानी कि उसमें कोई भी एडल्ट्रेंस ना हो। एडल्ट्रेंस का मतलब होता है इम्प्योरिटीज़, ठीक है, मिलावट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस में, सब्सटेंसेस दैट कंजिस्ट सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स आर सेम इन दियर केमिकल नेचर। यानी कि जो आपके पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस में वो आपके सेम केमिकल नेचर के हों, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आगे है सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस। अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे। पहला एग्जांपल है सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम मेटल जो आपका होता है उसमें केवल सोडियम एटम्स ही होते हैं, केवल आपके सोडियम एटम्स होते हैं, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता है। तो ये आपका क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर देखिए, जो आपका टैप वाटर है और डिस्टिल्ड वाटर दोनों में बहुत डिफरेंस है। टैप वाटर जो होता है उसमें आपके कैल्शियम या मैग्नीशियम के साल्ट्स भी उसमें डिसॉल्व होते हैं, बट जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो प्योर वाटर होता है। तो यहाँ पर जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है ये एक प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें केवल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अलावा इसमें कोई भी मैटर नहीं है। ध्यान रखिएगा, डिस्टिल्ड वाटर एंड टैप वाटर दोनों में डिफरेंस है। डिस्टिल्ड वाटर आपका प्योर सब्सटेंसेस है, बट जो आपका टैप वाटर है जो नलों से पानी आता है उसको हम मिक्सचर बोल सकते हैं, वो आपका प्योर सब्सटेंसेस नहीं है। नेक्स्ट आपका है सोडियम क्लोराइड, जो कि आप नॉर्मल साल्ट के नेम से जानते हैं, इसको सिंपल साल्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो होता है सैंपल, उसमें केवल सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो जो आपका सोडियम क्लोराइड है एक केमिकल कंपाउंड है, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं इनको हम किसी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि आपका सोडियम मेटल जो है ये आपका प्योर सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि प्योर सब्सटेंस इसलिए है क्योंकि इसकी जो पार्टिकल्स हैं उसको किसी फिजिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते हैं। डिस्टिल वाटर जो है, डिस्टिल वाटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं H2O होता है वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को फिजिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस है। सोडियम क्लोराइड में आते हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम एंड क्लोरीन दो आपके एटम होते हैं, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स को आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं या प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो अगर इनकेस कहीं क्वेश्चन मिलता है आपको कि ये आपका प्योर सब्सटेंस है कैसे, तो आप उसको इसी तरह से या इसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, या हम इस तरह से इसको अगर इसका आंसर आपको लिखना हो, कभी भी पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि ये प्योर सब्सटेंसेस है क्यों है, तो उसमें दे सकते हैं बिकॉज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट सेपरेटेड बाई एनी फिजिकल मैथड। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट आपका एक नोटेबल पॉइंट है, प्योर सब्सटेंसेस मीन्स सब्सटेंसेस हैव नो एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है उसमें कोई इम्प्योरिटीज या मिलावट ना हो। ठीक है, अभी हम प्रीवियसली इसकी हम चर्चा कर चुके हैं ऊपर। एडल्ट्रेंस का मतलब होता है उसमें कोई मिलावट ना हो। ठीक है, यहाँ पे एडल्ट्रेंस नया वर्ड है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। तो अगर चाहें तो इस पॉइंट को भी आप प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मिक्सचर। तो यहाँ पर देखिए, मिक्सचर जो होता है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स आपके होते हैं जो कि केमिकली डिफरेंट भी होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सब्सटेंसेस दैट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस और प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। देखिए, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर बोलिए या प्योर सब्सटेंसेस बोलिए, दोनों एक ही बातें हैं। आर नोन एज मिक्सचर, यानी मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे। एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर। एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर का मतलब होता है शुगर प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पर एक्वस जो वर्ड है, एक्वस का मतलब होता है कि किसी भी मैटर को आप वाटर में जब डिजॉल्व करके बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपका एक्वस बोला जाता है, और जो मैटर आपका उसमें डिजॉल्व किया जाता है वो उसका एक्वस सोल्यूशन बोला जाता है। तो यहाँ पर जैसे शुगर लिखा है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, यानी कि आपने शुगर को वाटर में डिजॉल्व किया है। एक्वस जो आपका वर्ड है वो एक्वा से बना है। एक्वा मीन्स वाटर होता है, ध्यान रखिएगा। ये वर्ड आपका जो है एक्वा गार्ड जो होता है, जो वाटर को प्योरीफाई करता है, फिल्टर करता है,
वहाँ आपको सुनने को मिलता है। तो ये एक्वस से लिया गया है, जो एक्वागार्ड वर्ड है। तो एक्वस का मतलब होता है किसी भी मैटर को आप वाटर में डिजोल्व कर दें। तो यहाँ पर शुगर प्लस वाटर, अगर इस मिक्सचर को हम लेते हैं या इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये एक आपका मिक्सचर है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें एक आपका शुगर है, दूसरा आपका वाटर है। यहाँ पे देख सकते हैं शुगर आपका प्योर सब्सटेंस है, वाटर भी आपका प्योर सब्सटेंस है, दोनों प्योर सब्सटेंस डिफरेंट हैं, दोनों को मिक्स किया हमने तो आपका मिक्सचर बन गया है। ठीक है, इसको इस वे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात आती है, अगर आपसे पूछा जाए कि शुगर वाटर का जो सोल्यूशन है वो मिक्सचर क्यों है, तो यहाँ पर ये हमने पॉइंट लिखा है, शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब होता है उसको थोड़ा सा हल्का हल्का हीट करेंगे तो उसका वाटर कंटेंट इवापोरेट हो जाएगा, वेपरेट हो जाएगा, वो वेपर्स बन के बाहर चला जाएगा। और जो शुगर का जो मैटर है, शुगर का जो मॉलिक्यूल है वो आपका वहीं रह जाएगा, उसी विसल में या उसी पॉट में रह जाएगा जिस पॉट में आपने सोल्यूशन को कंटेन किया है या रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये शुगर एंड वाटर का जो मिक्सचर है, शुगर एंड वाटर जो सोल्यूशन है वो आपका एक मिक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शुगर को वाटर से अलग किया जा सकता है। अभी हम ऊपर प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको आप किसी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर एक फिजिकल मेथड है जिसमें शुगर एंड वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप इवापोरेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। तो जो आपका फिजिकल मेथड है ये क्या है? यहाँ पर इवापोरेशन है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो रीजनल टाइप के क्वेश्चन हैं आपसे अगर पूछे जाएं तो आप फटाफट उनका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बिल्कुल सिमिलर वे में इसको भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर मतलब है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि जो आपका नॉर्मल साल्ट है जो कि आप खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, वही आपका NaCl होता है, उसको आप वाटर में डिजोल्व करें तो वो आपका बोला जाएगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर जो एक्वस वर्ड है मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, सोडियम क्लोराइड आपका प्योर सब्सटेंस है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। वाटर आपका पहले से प्योर सब्सटेंस है, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर दो आपके प्योर सब्सटेंस दोनों ही डिफरेंट हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे वाटर, दोनों डिफरेंट हैं। दोनों को जब मिक्स किया तो जो आपका रिजल्ट आया वो क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज अ मिक्सचर, उसको आप कैसे मिक्सचर कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है ये एक सॉलिड होता है मैटर, ठीक है, इसको हम इवापोरेशन के थ्रू वाटर से अलग कर सकते हैं। तो जब अलग कर सकते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। अगर इसको हम अलग नहीं कर सकते तो इसको मिक्सचर नहीं बोलते, क्या बोलते? प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है टाइप ऑफ मिक्सचर। तो टाइप ऑफ मिक्सचर में आपको दो इसमें पढ़ने हैं, दो ही होते हैं। एक आपका होमोजीनियस होता है, दूसरा आपका हेट्रोजीनियस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस से पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको डिफाइन करेंगे। देखिए होमोजीनियस जो वर्ड है उसी में उसका डेफिनेशन है। होमोजीनियस, होमो मीन्स होता है एक जैसा, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें आपको पार्टिकल्स दिखते ही ना हो कि कौन सा किसका पार्टिकल, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको ना दिखें, तो वो आपका होमोजीनियस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं द मिक्सचर इन विच constituent particles are uniformly distributed throughout the mixture। यानी कि जो आपके मिक्सचर के पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्मली यानी कि एक समान रूप से वो आपके क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हों मिक्सचर में या बटे हुए हों, इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। और ये जो होमोजीनियस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनको आप नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यानी कि ऐसे ही नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमो मीन्स होता है एक जैसा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे वाटर एंड कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट आपका एक सॉलिड मैटर होता है, केमिकल है, उसको आप जब मिलाएंगे वाटर में तो पूरा जो वाटर है वो ब्लू कलर का हो जाता है और कहीं भी आपको कॉपर सल्फेट का एक भी पार्टिकल नज़र नहीं आएगा। तो जब पार्टिकल्स नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन बनता है, तो वो क्या हो जाएगा? होमोजीनियस हो जाएगा। ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट आपका रेड वायलेट कलर का होता है। इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी आपका क्या करता है? एक पिंक, डार्क पिंक कलर का सॉल्यूशन क्रिएट करता है जिसमें आप पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स को सर्च नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट आपका है शुगर एंड वाटर। शुगर जब आप डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, उसके बाद में शुगर पार्टिकल्स को आप सर्च नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका शुगर प्लस वाटर भी आपका क्या हो जाएगा?
होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ऐसे ही एक आपका और भी है एलॉय। एलॉय का मतलब होता है इसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल को मिक्स किया जाता है मॉल्टेन स्टेट में। मॉल्टेन स्टेट का मतलब होता है उनको पिघला कर, उनको मेल्ट करके एक दूसरे में मिक्स किया जाता है, और वो हम उसमें जब मिक्स आफ्टर मिक्सिंग उनको हम पहचान नहीं सकते। जैसे दो मेटल हैं, इसको हम डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी जानकारी के लिए ध्यान रखिएगा इसमें दो मेटल या एक मेटल एक नॉन मेटल आपका पिघला कर यानी कि मेल्ट करके मिक्स किया जाता है और एक सोल्यूशन बनता है जो कि जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सर्च करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए एलॉय को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको आप नोट कर सकें। नेक्स्ट आपका है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे इससे पहले जो भी आपने पढ़ा है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर में हमने आपको बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर के वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो आपके नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो केवल यहाँ पर इतना ही डिफरेंस है दोनों की डेफिनेशंस में। तो देख सकते हैं यहाँ पे द मिक्सचर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are non-uniformly distributed throughout the mixture is known as heterogeneous mixture, ठीक है। यानी कि जो आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है दोनों में केवल डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है। होमोजीनियस के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो आपके कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। बट जो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसमें आपके जो पार्टिकल्स हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। तो यहाँ पर ये डिफरेंस जो है ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको लर्न रखने में, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका पहला एग्जांपल है ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। आप वाटर में ऑयल को मिलाइए तो आई थिंक आप बहुत इजीली इनको विजुलाइज कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है जब आप वाटर में ऑयल को मिलाएंगे तो ऑयल पार्टिकल्स आपके वाटर पार्टिकल से सेपरेट रहेंगे, यानी कि अलग अलग रहेंगे, उनको एक दूसरे में आप अच्छे से मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो जब आप उनको मिक्स कर लेंगे तो वहाँ पर जो आपका सोल्यूशन बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, उसमें वाटर एंड ऑयल पार्टिकल्स दोनों आपके सेपरेट आप देख सकते हैं, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। जब दोनों पार्टिकल्स आपके आसानी से ऑब्जर्व हो सकते हैं तो वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ऐसे ही आपका सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सोडियम क्लोराइड जो आपका साल्ट होता है, नॉर्मल साल्ट ले लीजिए, और आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे की कीली, ठीक है। आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है लोहे की कीली। इनको आप मिक्स करिए तो लोहे की कीली आपको अलग दिखेगी और साल्ट आपको अलग दिखेगा, हेट्रोजीनियस है। नेक्स्ट आपका है सैंड प्लस वाटर। सैंड का मतलब जो बालू होती है, सैंड और वाटर को जो मिक्स करेंगे तो उसमें सैंड के पार्टिकल अलग रहेंगे, ठीक है, वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होंगे, यानी कि उसमें गायब नहीं होते हैं। तो आप दोनों को अलग अलग ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन भी आपका एक मिक्सचर ही होता है, बट ये आपके जो सॉल्यूशन होता है उसमें मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका सॉल्यूट होता है, दूसरा आपका सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को भी हम आगे जानेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। देखिए सॉल्यूशन जो होता है, ये जो दो कंपोनेंट अभी हम जिनकी चर्चा कर रहे थे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन जो आपका है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन, ठीक है। इसको चाहें तो इस तरह से फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आपका लेमोनेड है, लेमोनेड का मतलब होता है लेमन जूस प्लस वाटर, नींबू पानी। तो यहाँ पर देखते हैं लेमन जूस प्लस वाटर, ये आपके कंपोनेंट्स हैं लेमोनेड्स के। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अलग करना चाहें तो ये आपका सॉल्यूट होता है, ध्यान रखिएगा, और वाटर जो है ये आपका सॉल्वेंट होता है। ऐसे ही शुगर सॉल्यूशन जो है, जब शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें शुगर सॉल्यूशन किसका किसका होगा मिक्सचर, शुगर प्लस वाटर का। तो यहाँ पर जो शुगर है उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जो आपका वाटर है इसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट। हमेशा ध्यान रखिएगा सॉल्यूट जो होता है उसका अमाउंट सॉल्वेंट से हमेशा कम रहता है,
ये आपका लेसर अमाउंट के साथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा सॉल्यूशन में ज़्यादा होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हम जानेंगे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या है। देखिए सॉल्वेंट जो है एक ऐसा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो अपने अंदर किसी भी दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर सकता है, जिसमें डिसॉल्विंग पावर होती है। यहाँ पे देख सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो दूसरे कंपोनेंट को अपने में डिसॉल्व कर लेता हो। और जो आपका अदर कंपोनेंट है वो यूजुअली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। जो आपका कंपोनेंट है जो डिसॉल्व करने की पावर रखता है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन इस तरह से हो जाएगा, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मैंने आपको एग्जांपल भी ऊपर दे दिए हैं कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सॉल्यूट, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूट। यहाँ पर जो आपका कंपोनेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है, अगर एक चीज़ आपको लर्न है दूसरी अपने आप लर्न हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट की अगर हम बात करें तो अभी हम प्रीवियसली आपको डिस्कस भी कर चुके हैं, सॉल्यूट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, ठीक है, इन द सोल्यूशन। यानी कि जो सोल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का अमाउंट हमेशा कम रहता है और किसका अमाउंट ज़्यादा रहता है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा रहता है। तो बहुत ईजी है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों आपकी जो हेडिंग्स हैं सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्यूट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो इनको प्लीज़ इंटरकनेक्टेड करके ही लर्न करिएगा ताकि आप इनको आसानी से भूल ना सकें। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने एग्जांपल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के सॉल्यूशन में आपको हमने दे दिए हैं, ऐसे और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एलॉय, जो अभी हम बात कर रहे थे मिक्सचर में एलॉय की, यही वाला एलॉय। एलॉय आपका जो होता है यहाँ पे लिखा है एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल्स, यानी कि या तो उसमें मेटल्स होंगे एक से ज़्यादा, या यहाँ पर और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, यानी कि यहाँ पर या तो एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू दियर कंपोनेंट्स, यानी कि जो आपके कंपोनेंट उसमें मिक्स किए गए हैं मेटल या नॉन मेटल उनकी बात कर रहे हैं, सेपरेटेड इनटू दियर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, यानी कि जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस जब आपको हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको किसी भी फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसका रीज़न है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे आपका ब्रास मेटल है, ब्रास मेटल में 30% जिंक होता है। यहाँ जो Zn लिखा हुआ है ये आपका जिंक मेटल का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। एंड 70% कॉपर होता है। कॉपर का जो एटॉमिक सिंबल है वो Cu होता है। अभी इसको हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, एटम मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। दूसरा आपका एग्जांपल है आर्टिफिशियल गोल्ड। जो आपका गोल्ड एक प्योर गोल्ड होता है, एक आर्टिफिशियल गोल्ड होता है। आर्टिफिशियल गोल्ड में 95% कॉपर होता है एंड 5% आपका एल्युमिनियम होता है। तो ये दोनों आपके क्या हैं, होमोजीनियस मिक्सचर हैं और दोनों को एलॉय बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्रास या फिर आर्टिफिशियल गोल्ड। अब बात आती है कि जो एलॉय है उसको मिक्सचर क्यों हम बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो आपके एलॉयज़ हैं इसमें डिफरेंट कंपोजिशन में कंपोनेंट्स आपके अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो जिंक है वो 30% है, कॉपर जो है 70% है। दोनों का कंपोजिशन वेरिएबल है, ठीक है, घट बढ़ सकता है, इसलिए इनको मिक्सचर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, एक नोटेबल पॉइंट में हमने दिया है, एलॉयज़ आर कंसिडर्ड एज मिक्सचर बिकॉज इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब होता है इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनका परसेंटेज जो होता है वो डिफरेंट होता है एंड वेरिएबल होता है, चेंज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इसका 95 है, इसको 90 कर सकते हैं, इसको 10 कर सकते हैं, थोड़ी क्वालिटी डाउन हो जाएगी बट वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल कंपोजिशन है इसकी वजह से एलॉय को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन हैं, कुछ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिन पे आपके छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला पॉइंट,
सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मैंने आपको प्रीवियस डिस्कस किया है, ठीक है, कम से कम 3 या 4 बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड आपका पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ये मल्टीपल चॉइस में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। एंड हो सकता है कि ये 1 नैनोमीटर आपको इस तरह से नैनोमीटर में न देकर मीटर में दिया जाए, तो यहाँ पर ये भी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। 1 नैनोमीटर आपकी 10⁻⁻9 मीटर होती है, यानी कि ये 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल लिखा जा सकता है, या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो सेकेंड प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर, यानी कि जो इनका डायामीटर होता है, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे, डायामीटर है, सरकमफ्रेंस है, ठीक है, लाइक दैट, इस तरह से, तो वही चीज़ है आपकी ये डायामीटर। सो दैट कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज, यानी कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये इससे ज़्यादा छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, तो इतने छोटे होते हैं कि इनको हम नॉर्मल आइज से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, हम इसको ऐसे ही नहीं देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वाई पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज। तो आप रीज़न आप दे सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, दैट्स वाई दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्स्ट आइज। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेकेंड पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है। थर्ड आपका पॉइंट है दे डू नॉट शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि जो उसके पार्टिकल्स हैं, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होने की वजह से ये स्कैटरिंग नहीं शो करते हैं। अब बात आती है कि स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप सबसे शायद ये जो स्कैटरिंग वर्ड है सबसे पहले आप सुन रहे होंगे, अभी इससे प्रीवियस क्लास में आपने नहीं इसको कहीं देखा होगा। तो यहाँ स्कैटरिंग का मतलब होता है कि पाथ ऑफ लाइट, यानी कि जब आप लाइट किसी सोल्यूशन किसी ग्लास में आप सोल्यूशन ले लीजिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, फिर उसमें क्या करिए, टॉर्च से उसको एक तरफ से उस पर टॉर्च लगाइए, यानी कि उस पर लाइट इंटरेक्ट कराइए। जब लाइट उस पर जाएगी तो वो क्रॉस हो जाएगी। अब क्या सोल्यूशन में आपको लाइट का कुछ दिखता है, पार्ट लाइट का पाथ दिखता है कि किस तरह से लाइट जा रही है? नहीं दिखता है। तो वही यहाँ पर स्कैटरिंग होती है। अगर वो पाथ आपको दिखता है तो यानी स्कैटरिंग हो रही है। अगर लाइट का पाथ आपको नहीं विजुअलाइज हो रहा है, नहीं देख पा रहे हैं आप, तो फिर वो स्कैटरिंग नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन है ये स्कैटरिंग नहीं शो करता है। यहाँ पे दिखाया भी हमने, दैट्स मीन ये जो लाइन है इसका मतलब ये है पाथ स्कैटरिंग ऑफ लाइन का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सोल्यूशन, यानी कि जो पाथ होता है लाइट का वो हमें दिखता नहीं है सोल्यूशन में। लास्ट पॉइंट है आपका द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाई द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। जो आपका फिजिकल मेथड है फिल्ट्रेशन, इसके थ्रू इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि जो सोल्यूशन है अगर उसको हम अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें, अनडिस्टर्ब्ड का मतलब उसमें कुछ स्टायरिंग वगैरह हम ना करें। स्टायरिंग वगैरह का मतलब होता है जैसे सोल्यूशन आपने लिया एक बीकर में, ठीक है, उसको आपने क्या किया, एक रॉड से आप उसको घुमाना शुरू कर दें, तो वो होता है इसका मतलब, यानी कि उसको बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें। आप एक सोल्यूशन बनाइए, उसको आप रख दीजिए, वो 1 महीने 2 महीने 1 साल रखा रहेगा, बट उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो आपको कभी भी ऐसा नहीं, कभी भी बॉटम में आपको नहीं दिखेंगे, कभी भी आपको सेटल डाउन नहीं दिखेंगे। अब एग्जांपल इसका लेते हैं, जैसे आपका शुगर एंड वाटर है, शुगर एंड वाटर को आप मिक्स कर दीजिए, जब कंप्लीटली मिक्स हो जाए उसके बाद उसको आप रख दीजिए, तो उसमें कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी जिसमें शुगर के पार्टिकल सॉल्यूशन से निकल कर नीचे जाकर बैठ जाएं। कभी भी ऐसा नहीं होगा। हमेशा सॉल्यूट जो आपके शुगर के पार्टिकल हैं शुगर सॉल्यूशन में, वो हमेशा क्या होंगे, मूवमेंट करते रहेंगे। तो यहाँ जो ये 4th पॉइंट है, ये इसका मतलब है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता किसी फिजिकल मेथड से। फिल्ट्रेशन है, इवापोरेशन से कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से उनको अलग नहीं कर सकते हैं। और जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो शटल नहीं होते हैं, वो कभी भी शांत होकर नीचे बैठते नहीं हैं। तो ये आई थिंक जो 4 पॉइंट हैं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो आपके चारों पॉइंट हैं इन पर एक नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन
या फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मल्टीपल चॉइस बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इनको अच्छे से नोट कर लें और समझ भी लीजिए। और अभी आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसको आपको सॉल्व करना है, और वीडियो का जो चैनल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर जाके कमेंट कर सकता है, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका आंसर दिया जाएगा। बाकी जो आपकी वर्कशीट है उसके जो आंसर हैं, पहले आप वीडियो को वॉच करें केयरफुली, देन उसके बाद में जो आपकी लास्ट में वर्कशीट है उसके क्वेश्चंस को आप करेंगे, तो उनका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो फटाफट इसको वॉच करें और कमेंट करें।